नेटो अलायंस की तरह क्या कोई मुस्लिम अलायंस भी बन सकता है या इस्लामिक अलायंस बन सकता है? इसकी भरपूर कोशिश पाकिस्तान से लेकर तुर्की के द्वारा की जा रही है। वजह साफ है, सबको इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। इस वीडियो में बात इसी सब्जेक्ट पर हम करने जा रहे हैं कि जो मक्का में डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसमें पहले पाकिस्तान और सऊदी शामिल थे, उसमें अब टर्की की भी एंट्री हो गई। सवाल ये कि अगला नंबर किसका है? जानकारी यह है कि आखिरकार ये भारत के पड़ोस में सिर्फ मामला पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। तुर्की के द्वारा भारत विरोधी चाल कुछ ऐसे चला जा रहा है कि बांग्लादेश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। अब ऐसे में भारत इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, यह बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि भारत लगातार, वो पहले भी उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भाई हम नजर रख रहे हैं इस पर। और सिर्फ एक तरफ बांग्लादेश ही क्यों, मिस्र पर भी नजर है, लेकिन मिस्र का अभी भी इनकार है। तो चलिए खबर समझते हैं कि खबर क्या है। बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की के करीब लाने की जो अटकलें हैं, वो तुर्की के एक अखबार जो है येनी शफाक ने हवा दी है। अखबार ने अपने एक विश्लेषण में यह हाइपोथेटिकली कल्पना की कि अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब, तुर्की पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सवाल अब भी है कि फैसला आधिकारिक नहीं है कि क्या बैकडोर से कोशिश की जा रही है। यकीनन हो सकता है। यानी शफाक के मुताबिक अगर ढाका इस तरह की किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। अखबार का मानना है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन और भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है। रिपोर्ट में इसे किसी देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। सब यही बात बोलते हैं। समझौते के बाद तुर्की ने मिस्र को लेकर भी टीका टिप्पणी की थी। तो एक तरफ ये बांग्लादेश, समझाएंगे जरा इसका असर भी, तो वहीं दूसरी तरफ ये जब समझौता हुआ सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, तो तुर्की की तरफ से मिस्र के नाम की हवा दे दी गई। इच्छा जताई गई कि मिस्र भी इसमें शामिल हो सकता है। उसे स्वाभाविक साझेदार तक बताया गया। हालांकि मिस्र फिलहाल इस संगठन में जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। मिस्र के इस फैसले में भारत के साथ उसके रिश्ते को एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और मिस्र के संबंध जो हैं वो दशकों पुराने हैं। 1956 के स्वेज संकट में भारत ने मिस्र के समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था। वहीं 1961 में गोवा मुक्ति अभियान के दौरान मिस्र ने पुर्तगाली मदद को स्वेज नहर से गुजरने की अनुमति नहीं दी। मिस्र के मक्का पैक्ट से बाहर रहने की सबसे बड़ी वजह जो है वो सऊदी अरब का विरोध भी बताया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार से नाराज हैं। मानना है कि मिस्र ने यमन जैसे मुद्दे पर अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसके अलावा मिस्र जो है वो यूएई, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के भारत और इजराइल के साथ संबंध बेहद अलग रणनीतिक रुख के कारण मिस्र के लिए इस गठबंधन में शामिल होना जो है वो संवेदनशील हो जाता है। अब जरा पाकिस्तान तुर्की के रक्षा सहयोग को भी समझते हैं। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत जो है वो आगे बढ़ाने पर कदम उठाई है। तो कुल मिला के एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। अब भारत के लिए जाहिर तौर पर अगर तुर्की जैसा देश जो परोक्ष रूप से, पीछे से या कोई खुलकर पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में साथ दे चुका है, भारत के प्रति उसकी नफरत जग जाहिर है। ऐसे में यह भी साफ है कि वो इस्लामिक एकीकरण के नाम पर वो भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में फैला सकता है। यानी शफाक जिसका अखबार का विश्लेषण की बात कर रहे हैं, उसने भारत को लेकर खास तौर पर कहा है कि बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे से
के करीब आता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। व्यापार, नदी जल बंटवारे, बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। अखबार का दावा है कि तुर्की की रक्षा तकनीक पाकिस्तान का सैन्य अनुभव बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। इससे भारत के लिए अपने पूर्वी समुद्री इलाके में रणनीतिक समीकरणों को नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा, यानी कि भारत के लिए यह चिंताजनक हो जाएगी। अभी जो है वो सिर्फ अटकलें हैं, कोई आधिकारिक फैसला तो है नहीं। पूरी रिपोर्ट की जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि बांग्लादेश के इस रक्षा ढांचे में शामिल होने की बात अभी सिर्फ एक संभावित परिदृश्य है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश और तुर्की के बीच हाल के महीनों में रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर बढ़ा है। जून में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए मंत्री स्तर की संयुक्त समिति बनाने पर सहमति जताई। ऐसे में अगर यह अखबार का विश्लेषण जो है वो अटकलों पर ही आधारित हो तो फिर यकीनी तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ और वाकई में पाकिस्तान तो है ही खिलाफ। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ नई मोर्चेबंदी कर रहे हो, इससे कोई जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश क्या इस तरह के कदम उठाएगा? क्या भारत से जो अभी खटपट है रिश्तों में शेख हसीना को लेकर, क्या जो बॉर्डर विवाद है उसको लेकर, क्या बांग्लादेश वाकई में अब उतनी दूर जा चुका है भारत से कि वो इस तरह के इस्लामिक पैक्ट में शामिल हो जाए, एक मुस्लिम अलायंस बनाए, नाटो की तरह मुस्लिम अलायंस बनाए, जहां वो भी उसमें रक्षा देने के लिए एक छतरी के नीचे चला जाए। और इससे यकीनन तौर पर जो है वो भारत की परेशानी बढ़ेगी, इससे कोई जो है वो दो राय नहीं है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल सीधा है कि क्या अब बांग्लादेश ऐसा सोच रहा है और या नहीं सोच रहा है। हालांकि इसका जवाब मिलना मुश्किल, लेकिन भारत और रिश्तों के बांग्लादेश के रिश्तों में जो है वो अभी थोड़ी गर्मजोशी कम हुई है, रिश्तों में ठंडक है। ऐसे में हो कुछ भी सकता है, क्योंकि कट्टरवादी ताकतें बांग्लादेश में भी उभर रही हैं और शेख हसीना को हटाने के बाद से तो उनका उभार जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या जमाती उग्रवादी तत्व जो हैं या आतंकी तत्व जो हैं उनके प्रभाव में आकर तारिक रहमान की सरकार इस तरह का कोई कदम उठाएगी या नहीं, ये देखना होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।